हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मैथ का एक चैप्टर घात और घातांक। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को काफ़ी परेशानियां होती हैं इस सवालों को करने में। तो आज हम इन सवालों को हल करेंगे और इसे आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हम इस सवाल को, ये सवाल और ये सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल की बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है 2 पे पावर x + 3 बराबर 1। ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि a पे पावर m प्लस n बराबर होता है a पे पावर m गुना a पे पावर n। ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 पे पावर x + 3 को a पे पावर m प्लस n। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 3 इस फॉर्मूला से, है ना। 2 पे पावर x गुना 2 पे पावर 3, ठीक है, बराबर 1। अब कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई में हो किसी के साथ, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x गुना वाई बराबर p गुना q, तब मुझे x का मान अगर निकालना हो और y को इधर लेकर जाना हो तो y हमेशा p q के नीचे जाता है। ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो अगर मुझे 2 टू द पावर x को यहीं रखना हो और 2 टू द पावर 3 को इधर लेकर जाना हो तो ये 1 के साथ नीचे चला जाएगा, 2 पे पावर 3 ये जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक फॉर्मूला और आता है क्या कि 1/a पे पावर m बराबर होता है a पे पावर माइनस m। ये भी याद रखना होगा आपको। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 पे पावर x बराबर, अगर 2 पे पावर 3 को ऊपर लेकर जाऊंगा, ये ऊपर गया तो -3 हो गया, तब 2 पे पावर -3 होगा। अपने पास एक फॉर्मूला और है क्या कि a पे पावर m बराबर a पे पावर n। अगर बेस बराबर हो, बेस अगर बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है। पावर मतलब m बराबर हो जाएगा n। इसका मतलब मेरा बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, x बराबर -3। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा -3। ठीक है। इसी तरह से सेम सवाल ये भी है। ठीक है। सेम सवाल ये है। अगर मैं बात करूँ इस सवाल की 2 टू द पावर x - 3 बराबर 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये अगर प्लस में हो तो गुना में जाता है और माइनस में हो तो a पे पावर m माइनस n, तो ये भागा में हो जाता है, यानी a पे पावर m बटा a पे पावर n हो जाता है। ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 पे पावर x बटा 2 पे पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 3 बराबर 1। ठीक है। अब जब ये 2 पे पावर 3 हो गया तो ये जब 2 पे पावर 3 ऊपर जाएगा, देखो ये a पे पावर m जैसे ऊपर गया था तो माइनस में गया, इसी तरह 2 पे पावर 3 जैसे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो। जब इसको इससे गुना करोगे तो जाएगा 2 पे पावर x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे 2 पे पावर 3 हो जाएगा ना। सेम सवाल यहाँ पे होगी, देखो यहाँ पे बेस बराबर हो तो पावर बराबर होगा, यहाँ पे बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा। x बराबर क्या जो होगा 3, x बराबर क्या होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, x बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।